एक लड़की अपने माता पिता की तस्वीर के सामने झुककर प्रणाम करती है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक सजावट का सामान गिरकर उसके सिर पर लग जाता है। वह उसे वापस जगह पर रखती है और तभी चौंक जाती है, क्योंकि 3 साल से उसका जो कान बहरापन, सुनाई न देना झेल रहा था, वह अचानक ठीक हो गया। खुश होकर वह तुरंत अपने पति को यह अच्छी खबर बताने जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है, अंदर से अपनी सहेली, सबसे करीबी दोस्त की हंसी सुनती है। ध्यान से सुनते ही उसे पता चलता है कि उसके पति और सहेली के बीच गुप्त रिश्ता है, और यह सब उसके बहरेपन के 3 साल में शुरू हुआ। इतना ही नहीं, पति उसके नाम की कंपनी की हिस्सेदारी शेयर हथियाने के लिए रोजाना उसके दवा में जहर मिलाता था। घबराहट में लड़की से एक फूलदान गिर जाता है। आवाज सुनकर पति और सहेली बाहर आते हैं। पति को शक हो जाता है कि लड़की कहीं सुन तो नहीं सकती। परीक्षा लेने के लिए वह लड़की को जबरदस्ती दवा पीने को कहता है। लड़की को पता है कि उसमें जहर है, लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह दवा गमले में डाल देती है। सहेली को शक हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर लड़की दवा पीने में बहुत देर लगाती थी, लेकिन आज वह इतनी जल्दी कैसे पी गई। लड़की झूठ बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनने की चाह में जल्दी से पी गई। लेकिन पति और सहेली का शक कम नहीं होता। पति नया प्लान बनाता है। वह कहता है कि 3 महीने से यह दवा असर नहीं कर रही थी, इसलिए अब नई दवा है। पति और सहेली मिलकर लड़की के सामने ही जहर चाय में मिलाते हैं। अब चाहे वह सच में बाहरी हो या नाटक कर रही हो, पीने के बाद वह जरूर मरेगी। लेकिन लड़की बिना हिचक चाय पी लेती है, पर जैसा उसने अंदाजा लगाया था, चाय में जहर नहीं बल्कि गुड़, लाल शक्कर मिला था। असल में पति अभी हत्या नहीं करेगा, क्योंकि लड़की के शेयर 6 दिन बाद ही पति के नाम हो सकते हैं। इसलिए पति को मजबूरी में लड़की को जिंदा रखना होगा। लड़की ने चालाकी से पति का शक फिर से दूर कर दिया। वह थकान का बहाना बनाकर कमरे में चली जाती है। योजना बनाती है कि अब भागना ही सही समय है, लेकिन तभी वह सुन लेती है कि उसके माँ बाप की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पति ने ही कार एक्सीडेंट करवाया था। सबूत उसने नष्ट कर दिए थे, और जो बचे थे उन्हें तिजोरी, सेफ में बंद कर दिया था। अब लड़की भागने की बजाय बदला लेने का फैसला करती है। रात को पति के सोते समय वह तिजोरी खोलने जाती है, लेकिन पति और सहेली अचानक पीछे आ जाते हैं। पति अब पक्का मान लेता है कि लड़की बाहरी नहीं है, और उसी रात उसे मारने का फैसला करता है। लेकिन लड़की अचानक पति को शेयर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाती है और कहती है, कल कंपनी की मीटिंग है, मैं बीमार हूँ, तुम मेरी जगह जाओ। पति लालच में आ जाता है और मान जाता है। असल में यह भी लड़की की चाल थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पति उसे टेस्ट कर रहा है, तो उसने जानबूझकर शेयर का लालच सामने रखा। अगले दिन पति और सहेली निकल जाते हैं। लड़की अकेली तिजोरी खोलने पहुंचती है। वह आटे का इस्तेमाल करके पासवर्ड के निशान देखती है, 0128, लेकिन तिजोरी खुलने की बजाय अलार्म बज जाता है। पति को फोन पर अलर्ट मिल जाता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि लड़की ने उसे धोखा दिया है।